अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं हकीम साकी यूनान से और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी दुबई अबू धाबी के ज़रिए माल्टा जाने की, जो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। हर बंदा इसको जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो ये वीज़ा ले सकता है, अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ हो गया है सिस्टम और बहुत फारवर्ड हो गया है। दुबई जो है वो 6-7 घंटे में, 8 घंटे में, एक दिन में वीज़ा जो है वो इशू कर रहा है, विजिट वीज़ा। अगर आप अकामा होल्डर हैं या किसी और कंट्री का, किसी और मुल्क का, अरब अमारात में से किसी का भी मुल्क है, तो वीज़ा है, तो फिर आपके लिए वहाँ पे जाना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि आधा वज़न जो है वो अबू धाबी ने उठा लिया हुआ है। वो भी इसी तरह दुबई की तरह ही वीज़े वगैरह जो इशू कर रहा है, और आप अबू धाबी का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों को समझ ना आ सके, या आप कोई कुछ लोग पूछते रहते हैं किस तरह हुआ है, इस तरह हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, अब हमारा वीज़ा आ नहीं रहा, वो जो 2 या 3 दिन में ऑनलाइन हो जाता है। तो इसमें जो बहुत तेज़ सिस्टम हो गया है, यहाँ पे उनकी ना एक वेबसाइट होती है, ICA। ICA में आप लोग चेक कर सकते हैं आपका वीज़ा जो है वो निकल आया है, अभी नहीं निकला। क्योंकि अगर उस पर आ रहा है, अगर वो वहाँ पे नॉन फोल्डर आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो समझ लें कि अभी उसका वो प्रोसेस में है, अभी तक वो मतलब क्लियर नहीं हुआ है। तो और अगर वो आ रहा है, उसमें एक्टिव आ गया है, तो समझ लें कि आपका वीज़ा लग गया है, आपका वीज़ा ऑनलाइन शो हो रहा है। तो इसके साथ जनाब तीसरी बात भी है। तीसरी बात है जी, वीज़ा जो है जैसे ही इशू हो, आप उस वक्त टिकट करा लें। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि विजिट पे जाने वाले जब वापस आते हैं, उनको मसाइल का सामना ज़्यादातर इसलिए होता है कि जाने की टिकट किसी और एयरलाइन की होती है और वापसी की टिकट किसी और एयरलाइन की होती है। आपका जो एजेंट है, आपका जिसने वीज़ा दिया है, आपका जो ट्रैवलर है, उसने जो जिससे आपने बात की है, आप उससे ये कंफर्म कर लें कि आते वक्त मसला ना बने। आजकल काफ़ी लोगों को ये मसला बन रहा है। तो आप अब बात है माल्टा की बात करते हैं। दुबई का जो लोग दुबई में, मस्कत में, सऊदी अरब में, ओमान, मस्कत या इधर भी कतर में किधर भी हैं, जो अरब अमारात में हैं, उनके लिए तो आजकल माल्टा में जो एम्बेसियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे कौंसलेट बनी हुई हैं, सब एजेंट बैठे हुए हैं, एजेंट बैठे हुए हैं। तो वो उनके लिए काफ़ी आसानी हो गई है, क्योंकि माल्टा पहले तो काफ़ी अर्से से तकरीबन कम ही काम कर रहा था, अब ज़्यादा एक्टिव हो गया और बहुत ज़्यादा वीज़े इशू कर रहा है। और इस सिलसिले में अब उन्होंने जो निज़ाम चलाया, वहाँ से दुबई में हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इंडियन हैं, या बंगाली हैं, या नेपाली, सूडान वगैरह के हैं, वो वहाँ से जिनके पास वहाँ पर वो जो लीगल हैं, जिनके पास वीज़ा है और 7-8 महीने के लिए कम से कम पासपोर्ट वैलिड है, और वो माल्टा किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है। उसके लिए आपने करना क्या होता है, वहाँ पे एक यूरो पास के हवाले से यूरोप की एक वेबसाइट होती है, और आप वो वहाँ पे जाएं, आप अपने जो CV है वो अच्छी सी CV बनाएं, और CV बना के आप उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, जो मतलब रिक्रूटिंग एजेंसियाँ हैं, जो वहाँ पे लोगों को हायर करके आगे बंदे दे रही हैं। वहाँ पे जो काम चल रहे हैं आजकल माल्टा में, वो हैं कंस्ट्रक्शन के हैं, होटलिंग के हैं, मतलब मुख्तलिफ इदारे हैं। तो आप वहाँ पे किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों के अलावा वहाँ जो जॉब्स हैं वो होटलिंग की, या आगे पे जो खुद मालिक जो हैं एम्प्लॉयर, उन्होंने जो वहाँ पे अपना वर्कर की ज़रूरत के हवाले से डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अच्छी सी CV बना के आपने अपने खुद अपने ज़रिए से वहाँ पे अप्लाई करना है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। तो वहाँ पे जब ऐसे होता है, जब अगर आप एक जगह के बजाय दो तीन 10 या 20 या 50 जगह पे मेल भेज सकते हैं, आप वहाँ पे मेल करें, वहाँ पे मेल आपको जब वापस आती है, अगर आपकी की बात बन जाती है किसी के साथ, वो आपको ऑफर लेटर भेजेगा, आपको ज़रिया मेल या फ़ोन के ज़रिए या किसी तरीके आपका इंटरव्यू लेगा। और लेकिन सबसे पहली बात है, आप जो भी काम, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसका आपके पास एक्सपीरियंस आना चाहिए। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या कंप्यूटर का लाइसेंस है, या जैसे भी जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, आप चाहे शेफ़ हैं, अगर आप कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो आप अपनी अच्छी सी CV बनी हो, क्योंकि वो आपको तो जानते नहीं होते, और वो
आप लोगों की सीवी के हवाले से आपको जानते हैं, अरब अमारात में से आप कहीं से भी किसी भी जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अबू धाबी से कर लें, दुबई से कर लें। हमारे पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो भी ज़्यादातर दुबई जाके वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो लेकिन उसके लिए जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनके अक्सर 2 टूर लग जाते हैं, 2 दफ़ा जाना पड़ जाता है। तो वहाँ से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी वो आपसे पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं, जो आपको सिर्फ पाकिस्तान से मिलेगा। आप दुबई में बैठे हुए हैं या अबू धाबी में बैठे हैं, तो आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप ऑनलाइन अपना पाकिस्तान से करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मंगवा सकते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें जो ये उनको देनी होती हैं, अपने CV अच्छी से बना के उनको मुख्तलिफ मेल्स पे मेल करनी। तो यूरोप पास के बाद आपने माल्टा नीड्स पे जाना है। माल्टा नीड्स पे जाकर आपने अप्लाई कर देना। तो आप मुख्तलिफ जगह पे मेल्स भेजें तो आपको मेल्स आएगी। आप चीज़ें अपनी ऑफ़र लेटर लें, आप अपना जो कुछ अपना मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आप वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी में, दुबई एम्बेसी में। तो अब बात यह कि पाकिस्तान एम्बेसी काम माल्टा की नहीं कर रही। उम्मीद है कि ऐलान किया हुआ उन्होंने कि जो माल्टा की एम्बेसी है पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 के में प्रोसेस उसका भी शुरू हो जाएगा और वहाँ पे भी खुल जाएगी। फिर पाकिस्तानी भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए मुश्किल आसानी हो जाएगी, मुश्किल नहीं रहेगी। तो आपके लिए ज़्यादा ये उन लोगों के आसान है, उन लोगों के लिए ज़्यादा ऑफर है ये जो मतलब अब अरब अमारात में और अच्छे किसी मुल्क में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाकर अप्लाई करना चाहते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है और आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अप्लाई करें। अप्लाई करने के ना पैसे लगते हैं ना कोई बात होती है। अगर काम हो गया तो ठीक है, ना ही हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर सही कहीं और सही। तो यहाँ क्योंकि वहाँ पे इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है और फ्रॉड से बचें क्योंकि लोग 2 नंबर ऑफ़र लेटर दे के आपसे पैसे बटोर रहे हैं। तो इसका एक और तरीका कार है, आप जिस कंपनी का है आप ऊपर को QR कोड लिखा होता है, आप स्कैन करके चेक करके किस कंपनी का है तो आप ऑफ़र लेटर से चेक कर सकते हैं। जो कंपनी है आप उसके साथ डायरेक्ट रब्ता करके आप ये पता कर सकते हैं कि आया ये मेरा ऑफ़र लेटर ओरिजिनल है या 2 नंबर है या मुझे दार फ्रॉड तो नहीं लिखा रहे। आप ये चेक कर सकते हैं। अगर आप ये चेक करें, अगर जो ठीक है तो समझें आपका काम बना बनाया। तो आजकल जो रेट चल रहा है वहाँ पे कोई 8 लाख मांग रहा है, कोई 10 मांग रहा है, कोई 12 या 15 मांग रहा है। अपने अपने रेट्स हैं और फ्रॉड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।